किसान नेता पंढेर को लेकर एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने रखना चाहते हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा पर आंदोलन ये टिका है, हरियाणा चलेगा, ये बात कही गई है उनकी तरफ से। एक साथ आगे बढ़ेंगे किसान, ये एक्सक्लूसिवली जानकारी खबरें तक पर। किसानों का काफिला एक जगह खड़ा होगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। एक साथ मीटिंग कर शंभू बॉर्डर की तरफ किसान नेता बढ़ेंगे। ये जानकारी स्टेट हेड हमारे जितेंद्र चौधरी ने दी थी जब उन्होंने किसान नेता से बातचीत की थी। शंभू बैरियर से करीब 6 से 7 किलोमीटर पहले एक जगह पर यह काफिला रुकेगा, फिर एक साथ चलेगा। यह जानकारी हम दे रहे हैं। आइए सुनवा देते हैं किसान नेता पंढेर ने क्या कहा था। देखिए, हरियाणा रास्ता खोलेगा तो सब खुल जाएंगे। हरियाणा पे आंदोलन खड़ा है। ठीक है कि हरियाणा के किसान आपके साथ हैं? बिल्कुल, जो मर्जी खट्टर सरकार करे, हरियाणा निकलेगा, चलेगा। देखिए, हरियाणा पंढेर ने हरियाणा को लेकर सरवण सिंह पंढेर का बड़ा बयान, हरियाणा पर यह आंदोलन टिका है। सवाल यह है कि क्या अब हरियाणा के किसान या हरियाणा के किसान नेता साथ देंगे पंजाब के किसान संगठनों का, क्योंकि संगठनों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, यह तो साफ है। लेकिन क्या मजबूत स्थिति में यह किसान आंदोलन पार्ट 2 आने वाला है? सवाल यह है। दूसरा सवाल, जब यह किसान नेता अपने किसानों के साथ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे शंभू बॉर्डर पर, क्या वहां पर टकराव पैदा होगा? दूसरा सवाल, उसके बाद के हालात कैसे पैदा होंगे? क्या तनाव की स्थिति बन सकती है? तीसरा सवाल। चौथा सवाल, उसके बाद क्या होगा? हरियाणा की तरफ आगे बढ़ा भी अगर जाता है तो उसके बाद आगे भी किले हैं, अंबाला का बॉर्डर है, फिर कुरुक्षेत्र भी है, करनाल है, पानीपत है, फिर दिल्ली का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है। पांचवा और आखिरी सवाल, क्या प्रशासन और सरकार के लिए, खासकर हरियाणा सरकार के लिए ये चुनौती पेश कर सकते हैं, या फिर जो तैयारी की गई है वो तैयारी धरातल पर हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस के लिए सही साबित होगी? यह भी एक सवाल है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे संवाददाता बिल्कुल धरातल पर जाकर आपके सामने लेकर आए हैं। आइए एक एक करके उन ग्राउंड रिपोर्ट को आपके सामने रखते हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई बैरिकेडिंग के बाद गुरुग्राम में लंबा जाम लगा हुआ है। जाम लगने के कारण एम्बुलेंस भी जाम का शिकार हो रखी है। एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई उसके बाद लगातार गुरुग्राम की सड़कों पर लंबा जाम जो है वो देखने को मिला। सुबह 8 बजे से ही इस तरह की तस्वीर गुरुग्राम से सामने आ रही है और एम्बुलेंस जो है वो भी अब जाम में फंसी हुई है। यानी कि आप मान के चलिए कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है उसका लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। क्या कहना चाहिए, कितनी परेशानी हो रही है? 1 घंटे से जाम में फंसे हुए, पूरे 1 घंटा हो गया अभी। इसको 4 घंटे लंबे जाम में फंसे हुए हैं। 6 किलोमीटर में 1 घंटे से ऊपर हो गया अभी। आप लोग को क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशान है ये तो। प्रशासन को कैसे सर इस बॉर्डर पर होना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल, बताइए। इस बॉर्डर पर होना ही नहीं चाहिए। और बॉर्डर है यहाँ तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक भी किसान याद कोई पहले भी हुआ था, जब भी एक किसान याद था नहीं, फिर यह परेशान करते हैं। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? हमको दिल्ली जाना है। वो हमको ऑफिस जाते हैं, डेली जाते हैं। डेली कितना समय लगता है? कितना घंटे हो गए आपको? 1.5 घंटा यहाँ तक लग चुका है जी। गुड़गांव सेक्टर 46 से यहाँ तक 1.5 घंटा लग चुका है। देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। लोगों का कहना है कि रोजाना वो ऑफिस जाते हैं और रोजाना तकरीबन पौने घंटे में ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन आज गुरुग्राम की सड़कों में ही जाम में फंसे हुए उनको पौने घंटे, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। हालांकि जाम की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग को खोला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद गुरुग्राम की सड़कों पर लंबे जाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक। गुरुग्राम से आपने हमारे संवाददाता करण जयसिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी है। लोग परेशान तो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अंबाला के शंभू बॉर्डर पर इस समय हालात क्या बने हुए हैं, आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आपको हिरासत में लेते हुए पुलिस के जवान नजर आएंगे, इन किसान नेताओं को जो कि हिरासत में लिया जा रहा है। और यहां पर ये जो किसान नेता थे या फिर यहां पर जो युवा थे वो मौजूद थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया था। ये तस्वीरें कुछ देर पहले सामने आई थी।
अब जब किसान नेताओं से पूछा गया कि ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा कि वहां पर जो युवा है, जो आसपास के लोग हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जवानों ने हिरासत में लिया है। अब आगे क्या होगा, सवाल सबसे बड़ा है। अब आप ये मानकर चलिए कि लगभग 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ होगी कि अब आगे क्या होने वाला है। मांग एमएसपी की गारंटी की है कि कानून बनाइए केंद्र सरकार से, यह कहा गया है। मांग कर्ज माफी की है कि आप मजदूर का, किसान का कर्ज माफ कीजिए, इस पर पेच फंसा हुआ है। बाकी मांगों पर लगभग सहमति तो बन गई, लेकिन इन 2 मांगों पर पेच फंसा। जबकि किसान नेताओं ने यह भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि आश्वासन सरकार दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे, उसके बाद आप देख लें कि कैसे कर्ज माफी करनी है। इस तरह की बातें सामने आई थी। और ये जब हिरासत में लेने की तस्वीर सामने आई, उसके बाद फिर लगा कि बहुत सख्ती दिखाई दे रही है। और केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया, सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्जुन मुंडा कह रहे हैं, मैंने किसान संगठनों के साथ बातचीत की है, क्योंकि ये वो केंद्रीय मंत्री हैं जो कल मीटिंग में शामिल थे। 3 केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम बनाई गई थी केंद्र की तरफ से, और इनको भी उस टीम में रखा गया था। इन्होंने बातचीत की, क्या कहा, आइए सीधे सुनवाते हैं। कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा।